नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल पर। गैलीलियो के बहाने कहानी उनकी, जिन्हें चर्च ने सच बोलने के लिए जिंदा जलाया, जेल में डाला। चर्च और पाप के लाख चाहने के बावजूद वो गैलीलियो की विरासत को मिटा नहीं पाए। आज इतिहास पढ़ते हुए हम गैलीलियो को प्यार और आदर से याद करते हैं और पॉप को उस डरावने दैत्य की तरह, जैसे ज्ञान विज्ञान से डर लगता था। जाहिर है, गुलामी की सबसे बड़ी खाद अज्ञानता ही तो है। वहीं 16वीं शताब्दी के महान इतालवी खगोल शास्त्री, जिन्होंने पहली बार ये बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। यह कोई रहस्य नहीं कि पृथ्वी गोल है और वह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है और वह पृथ्वी की परिक्रमा करता है। लेकिन आपको आश्चर्य होगा यह जानकर कि पहली बार विज्ञान के सत्य को खोजने और बताने वाले शख्स को किस तरह का उत्पीड़न नहीं झेलना पड़ा। गैलीलियो की बात रोमन चर्च और पादरियों को नागवार गुजरी। उसकी वजह भी थी, बाइबल में तो लिखा था कि पृथ्वी ही अंतरिक्ष का केंद्र है और सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। तब लोगों के लिए तर्क और विज्ञान का कोई अर्थ नहीं था। बाइबल में लिखी बातें ही मानव अंतिम सत्य थी। धर्म के ठेकेदारी समाज को पूरी तरह नियंत्रित और संचालित करते थे। गैलीलियो जो कह रहे थे वो अगर सच है तो इसका अर्थ था कि बाइबल में झूठ लिखा है। पॉप और पादरी जनता को जो बताते हैं वो झूठ है। धर्म को सत्य साबित करने के लिए विज्ञान को झूठ बताना जरूरी था। गैलीलियो को गलत साबित करना और ये सच कहने के लिए उसे सजा देना जरूरी था। लेकिन गैलीलियो की कहानी में और भीतर घुसने से पहले एक और कहानी सुनानी जरूरी है। गैलीलियो से पहले जन्मे एक दूसरे इतालवी भौतिक शास्त्री और खगोल शास्त्री जर्दानो ब्रूनो की कहानी। ब्रूनो का जन्म सन 1548 में इटली में हुआ था। शुरू से ही तार्किक और विद्रोही स्वभाव के ब्रूनो ने 17 साल की उम्र तक आते आते वो तमाम किताबें खोज कर पढ़नी शुरू कर दी थी जो रोमन कैथोलिक साम्राज्य में प्रतिबंधित थी। विज्ञान प्रतिबंधित था। धर्म और ईश्वर के अस्तित्व पर प्रश्न करने और उसकी तार्किक व्याख्या करने वाली फिलॉसफी की किताबें प्रतिबंधित थी। ब्रूनो छिप कर वो सारी किताबें पढ़ते रहे। दर्शन शास्त्र पढ़ने और कविताएं लिखने के अलावा खगोल शास्त्र में भी उनका विशेष दिलचस्पी थी। ब्रूनो और गैलीलियो समेत अंतरिक्ष विज्ञान में रुचि रखने वाले उस वक्त के तमाम खगोल शास्त्रियों को ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोनॉमर कहा जाता है। 15वीं सदी में खगोल विज्ञान उस तरह विकसित नहीं हुआ था और न ही आज की तरह इतने उपकरण, संसाधन और मशीनें थी जिसमें ग्रह नक्षत्रों को करीब से देखा जा सकता है और गणना की जा सकती है। एक दूरबीन की मदद से जनार्दो ब्रूनो पूरी रात चांद सितारों को देखते और उनकी गति की गणना करते। लगातार कई वर्षों तक सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की गति की गणना कर रहे ब्रूनो को समझ में आया कि इन सभी नक्षत्रों के बारे में जब तक जो भी बातें कही गई थी वे सत्य से कोसों दूर थी। पृथ्वी अंतरिक्ष का केंद्र नहीं है, पृथ्वी चपटी भी नहीं है। पृथ्वी सूर्य के चारों घूम रही है और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर। इसी वजह से धरती पर दिन रात होते हैं और मौसम बदलता है। सूर्य एक तारा है, पृथ्वी ग्रह है और चंद्रमा इसका उपग्रह है। ऐसी तमाम बातें थी जिन पर जर्दानो ब्रूनो की वो किताब रोशनी डाल रही थी। वे छिप कर लिख रहे थे। हालांकि खोज करने वाले खुद ब्रूनो भी पहले नहीं थे। ब्रूनो से पहले पोलैंड में जन्मे एक और खगोलशास्त्री निकोलाई कोपर्निकस इन बातों की खोज कर चुके थे। उनकी किताब भी कैथोलिक रोम में प्रतिबंधित थी, लेकिन एक दिन वो किताब किसी तरह 15 साल के ब्रूनो के हाथ लग गई और वहीं से खगोलशास्त्र और गणित में ब्रूनो की रुचि पैदा हुई। ब्रूनो दरअसल कोपर्निकस के सिद्धांतों और खोज का समर्थन कर रहे थे, लेकिन वो समाज और सत्ता इतनी कुंद जहन और बंद थी कि वहाँ विज्ञान के रास्ते पर चलने और वैज्ञानिक बात कहने की कीमत बहुत बड़ी थी। आगे बढ़ा जनार्दो ब्रूनो को भी यह कीमत चुकानी पड़ी। चर्च ने धर्म और ईश्वर के आदेश का उल्लंघन करने के लिए जनार्दो ब्रूनो पर मुकदमा चलाया और उन्हें मृत्युदंड की सजा सुनाई गई। ऐतिहासिक किताबों में उस दिन का विस्तृत उल्लेख मिलता है जिस दिन जनार्दो ब्रूनो को मौत की सजा दी गई। उसे सलीब पर नहीं टांगा गया था, नहीं गर्दन काटी गई थी और नहीं सुकरात की तरह जहर का प्याला पिलाया गया था। जनार्दन ब्रूनो को सरेआम रोम के चौराहे पर भरी भीड़ के सामने जिंदा जलाया गया था। चर्च चाहता था कि मौत की सजा एक नजीर होगी, इसके बाद कोई भी चर्च और बाइबल के खिलाफ जाने की हिम्मत न करे। जब जनार्दन को जिंदा जलाया जा रहा था तो रोम की सड़क चर्च के विशालकाय घंटों की आवाज़ से गूंज रही थी ताकि उसकी चीखें लोगों के कानों तक न पहुंच पाए। गैलीलियो की वापसी। जनार्दन ब्रूनो के बाद गैलीलियो दूसरे ऐसे खगोल शास्त्री थे जिन्होंने छिप कर कोपर्निकस और जनार्दन ब्रूनो की किताब पढ़ी थी और खुद भी कई वर्षों तक दूरबीन की मदद से अंतरिक्ष का अध्ययन करते रहे थे। आखिरकार गैलीलियो को भी अपने पूर्वज खगोल शास्त्रियों की बात ही सही लगी। उन्होंने इस विज्ञान को और आगे बढ़ाया, लेकिन गैलीलियो के साथ भी वही हुआ जो उनके पूर्ववर्तियों के साथ हुआ था। चर्च ने गैलीलियो को बंदी बना लिया। गैलीलियो के सामने चर्च ने एक शर्त रखी, अगर वो सार्वजनिक रूप से चर्च और ईश्वर की नाफरमानी करने के लिए माफ़ी मांग ले तो उसे आज़ाद किया जा सकता है, वरना बाकियों की तरह उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। गैलीलियो ब्रूनो का हसन जानते थे। आखिरकार उन्होंने माफ़ी मांगने का फैसला किया।
गैलीलियो ने भरे चर्च में सबके सामने अपनी कई सारी वैज्ञानिक बातों को झूठ कहते हुए ईश्वर की सत्ता का उल्लंघन करने के लिए माफी मांग ली, लेकिन चर्च ने उन्हें धोखा दिया। गैलीलियो को मृत्युदंड तो नहीं दिया, लेकिन माफी मांगने के बाद भी उन्हें आज़ाद नहीं किया। चर्च ने गैलीलियो को कैद कर दिया। ये कैद एक तरह का हाउस अरेस्ट था, न वो कहीं जा सकते थे और न कोई उनके पास आ सकता था। लेकिन इसी दौरान गैलीलियो ने अपनी सबसे महत्वपूर्ण किताब लिखी, टू न्यू साइंस। इस किताब में उन्होंने अपने 40 साल के काम और अनुभव को एक जगह संकलित किया है। यह किताब चोरी से इटली से हॉलैंड और नीदरलैंड पहुंचाई गई और वहीं पर छपी। खुद आइंस्टीन गैलीलियो की इस किताब के बहुत बड़े मुरीद थे। 8 जनवरी 1942 को कैद में रहते हुए ही गैलीलियो की मृत्यु हो गई। क्योंकि चर्च और पोप तो गैलीलियो से वैसे भी नफरत करते थे, इसलिए उन्होंने उन्हें यूं ही आनंद फानंद में दफना दिया। उसके तकरीबन 100 साल बाद 1737 में गैलीलियो को वहाँ से निकालकर बासिलिया में बाकायदा पूरे सम्मान के साथ दफन किया गया और वहाँ एक मॉन्यूमेंट बनाया गया। उन्हें नई जगह दफनाने से पहले उनके देह के बचे रह गए अवशेषों में से एक दांत को सुरक्षित रख लिया गया। वह दांत अब फ्लोरेंस, इटली के गैलीलियो संग्रहालय म्यूजियो गैलीलियो में रखा है। चर्च और पॉप के लाख चाहने के बावजूद वो गैलीलियो की विरासत को मिटा नहीं पाए। आज इतिहास पढ़ते हुए हम गैलीलियो को प्यार और आदर से याद करते हैं और पॉप को उस डरावने दैत्य की तरह जिसे ज्ञान विज्ञान से हमेशा डर लगता था। जाहिर है गुलामी की सबसे बड़ी खाद अज्ञानता ही तो है।